शीट 1 सॉल्व कर लेते हैं, जो शीट 1 दिया हुआ है, फिर उसके बाद डे 1 से स्टार्ट करेंगे डे 2 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे कि अगर आप एक्सेल की फ़ाइल अपनी ओपन करेंगे तो कोई अदर शीट में ओपन होगा, तो आपको अपने पहले शीट में आना है। तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पीछे आएंगे। किधर आएंगे? आगे जाना है तो आगे भी डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा? आगे जाएगा। तो उसी तरीके से आप क्लिक कर लीजिएगा। आ गए? तो शीट 1 पे आपको आना है। कहाँ पे आना है? शीट 1। और शीट 1 का हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। शीट 1 में अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे तो इस टेबल को पहले हम लोग समझेंगे ये टेबल है क्या। तो इस टेबल में क्या दिया हुआ है? आइटम। ये आइटम के नाम है, और ये फिर क्या है? क्वांटिटी है, फिर क्या है? रेट है। अब आपको निकालना क्या है? अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट। जैसे अब बात करेंगे एक पर्सन है, कौन पर्सन है? कौन पर्सन है? पर्सन तो सब हैं। अच्छा, शिवशंकर, तुम्हारी बात करेंगे, तुम कल नहीं आए थे ना। चलिए शिवशंकर जी, आप एक शॉप पे गए। कहाँ गए? एक शॉप पे गए, एक दुकान, अच्छा दुकान पे गए, शॉप पे नहीं गए। एक दुकान पे गए और वहाँ पे आपने माउस खरीदा। क्या खरीदा? 10 पीस माउस खरीदा है, और एक का दाम 200 रुपये है। तो उसको कितना देना पड़ेगा? तुम शिवशंकर हो, कितना देना पड़ेगा? कैसे 2000 देना पड़ेगा? क्या किए हैं कि 2000 आ गया? हाँ, आपने क्या किया है? 10 से मल्टीप्लाई किया है किसमें? 200 में। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। और अमाउंट कैसे निकलेगा? तो कोई भी देखिए एक्सेल में कोई भी अगर आपको फार्मूला चलाना है या कोई भी कैलकुलेशन करनी है या कुछ भी काम करना है, तो कैलकुलेशन करने से पहले, फार्मूला चलाने से पहले इक्वल टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फार्मूला चलाने से पहले क्या लगाते हैं? इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? इक्वल टू। अब जब इक्वल टू करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे इनटू। क्या लगाएंगे? इनटू। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 से। क्या करेंगे? 200। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने लगा। हाँ तो बंद कर दो ना अभी। चलिए, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको फीड करना है, तो फीड करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है? इंटर। तो जब इंटर किए तो ये आपका 2000 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कहेंगे ये डॉलर में है, तो डॉलर एक सिंबल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बना है यूएस का है, इसी वजह से डॉलर लगता है। आप चाहेंगे तो रुपये भी अपना लगा सकते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे कैसे ये डॉलर वॉलर हटाया जाता है, किस तरीके से करेंसी सेट की जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करने आता है? इग्नोर करने आता है तो इग्नोर करिएगा। कितना आया? ये 2000 आया। अब हमें एक्सेल से पूछना है कि आगे का कैलकुलेशन आप करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक का कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करना पड़ेगा? जब एक्सेल से पूछना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रैग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब ड्रैग करेंगे तो आंसर देखिएगा सबका सेम आएगा। सेम आया कि नहीं आया? सेम आया। तो ये गलत है कि सही है? गलत है ना। लेकिन हमको करना क्या है? हम ये चाहते हैं कि एक ही का कैलकुलेशन करे और ये आपका सबका आंसर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो उसके लिए आपको सेल रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये देखिए, आप कहेंगे क्यों सब में 2000 आया है? तो आपने एक्सेल को बताया है कि आप मल्टीप्लाई करिए 10 × 200। आपने यही मल्टीप्लाई किया ना, तो एक्सेल वही पढ़ रहा है, और इसी को पढ़ करके वो क्या किया? सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद रखिएगा, एक्सेल में अगर फार्मूला चलाना है तो टाइप करने से बचिएगा। टाइप करने से क्या करना है? बचना है। हमेशा सेल रेफरेंस लिखना है। अब देखिए इसको कैसे चलाया जाएगा, तो ऐसे मत चलाइएगा। फार्मूला चलाने से पहले क्या लगाते हैं? इक्वल टू लगाते हैं। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो 10 आप टाइप मत करिए, जहाँ पे 10 लिखा हुआ है वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे 10 लिखा हुआ है वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख करके आया है? B3। B3 का मतलब क्या होगा? B कॉलम है, 3 आपका क्या है? रो है। तो B3 से इससे फ़ायदा क्या होगा? यानी ये 10 को नहीं पढ़ रहा है, ये किसको पढ़ रहा है? B3 को। B3 में जो भी चीज़ रहेगी वो उसी को ही काउंट करेगा। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का सिंबल क्या लगाएंगे? इनटू। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 से। तो 200 टाइप करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? ये आपका जो C3 है, सॉरी, ये सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिख करके क्या है? C3। तो C3 का मतलब क्या हो गया? C आपका कॉलम हो गया और 3 आपका क्या हो गया? रो हो गया। तो अब ये क्या कर रहा है? B3 × C3। B3 × C3 का मतलब इसमें जो चीज़ लिखी हुई है उसी को वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अब जैसे ही ये एंटर प्रेस करेंगे तो आ गया 2000।
अब हम एक्सेल से पूछेंगे आगे का आप बताइए, तो ड्रैग करेंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये सबका आंसर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी वजह से आप क्या करिएगा, एक्सेल में टाइप मत करिएगा, आप सीधे क्या करिएगा, सेल रेफरेंस यूज़ करिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है डिस्काउंट आपको निकालना है। क्या करना है, डिस्काउंट 10%। जैसे शिव शंकर गए 10 पीस माउस खरीदे और रेट इनका था 200 रुपया, तो इनका उनको बताया गया कितना हो गया, 2000 रुपया। अब दुकानदार ने कहा कि 10% डिस्काउंट है, तो 10% का मतलब 10 रुपया, शिव शंकर 100 रुपया हुआ है। 10% का मतलब क्या होगा, जितना भी हमारा अमाउंट होगा उसका हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिएगा, जो परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो अमाउंट पे होता है। वो किस पे होता है, ये नहीं क्वांटिटी पे कैलकुलेट कर दें या रेट पे कैलकुलेट कर दें, ये किस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट पे। तो यहाँ पे फार्मूला चलाने से पहले क्या लगाएंगे, इक्वल टू किसका निकालना है, अमाउंट का। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2000। 2000 टाइप करेंगे या सेल रेफरेंस लेंगे, सेल रेफरेंस। जब यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे क्या आया, D3। D3 का मतलब समझ रहे हैं, D आपका कॉलम है, 3 आपका क्या है, रो है। अब परसेंटेज निकालने के लिए भी इनटू का सिंबल लगाते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए किसका सिंबल लगाते हैं, इनटू। कितना परसेंट निकालना है, तो ये 10% सेल रेफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि इसमें डिस्काउंट लिखा हुआ है। 10% हम लोग टाइप करेंगे, क्यों, क्योंकि सबका 10% निकालना है ना। 10% किसका निकालना है, सबका निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10% और एंटर करेंगे। तो 2000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपया हुआ है, 100 रुपया हुआ, वही 100 बोला था पहले। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये आपका आंसर सबका आ जाएगा। अब हमें निकालना नेट अमाउंट। जैसे शिव शंकर से पूछा गया कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो बोले 2000। अब उन्होंने बोला 10% डिस्काउंट है, तो कितना हुआ, 200 रुपया। अब शिव शंकर उनको पेमेंट दे रहे हैं 2200 रुपया। कितना पेमेंट दे रहे हैं, 2200 रुपये दोगे, कितना दोगे शिव शंकर? अभी बताओ, 2000 का सामान मिला है, 200 रुपये तुमको डिस्काउंट मिलेगा तो 2200 दोगे, तो 1800 दोगे ना, 2200 दोगे। अच्छा चलो ठीक है। तो आपको क्या करना, नेट अमाउंट निकालना। नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, तो नेट अमाउंट निकलेगा फार्मूला चलाने से पहले इक्वल टू, और नेट अमाउंट निकलेगा अमाउंट में से हम लोग माइनस करेंगे। माइनस का सिंबल लगाइए, किसको माइनस करेंगे, तो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वाली सेल सेलेक्ट करेंगे। तो कितना हो गया, 1800 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे ये सबका आंसर निकल जाएगा। समझ गए, अमाउंट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इनटू रेट। बस टाइप करने से बेहतर है कि क्या आप सिलेक्ट करेंगे, सेल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट का इनटू 10%। और नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है और बेसिक इसका दिया हुआ है। नेम है और क्या है, बेसिक है। और यहाँ पे आपको DA निकालना है। तो जैसे ये एम्प्लॉई हैं और इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 11,000, 10,000, 12,000, 14,000। इनको DA मिलेगा। DA होता है डियरनेस अलाउंसेस। अब जब अकाउंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। तो हमें तो क्या करना है, कैलकुलेशन करना है ना। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, DA 40% ऑफ बेसिक। बेसिक का कितना परसेंट, 40%। तो 40% आपको कैलकुलेट करना है। तो कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू। किसका कैलकुलेशन करना है हमको, बेसिक का। तो ये बेसिक वाली सेल लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए किसका सिंबल लगाएंगे, इनटू का। कितना परसेंट, 40%। तो 40% टाइप करेंगे। परसेंटेज का सिंबल कैसे लगता है, तो शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो आपका ये परसेंटेज लग जाएगा। तो ये इसका आपका कितना हो गया, 4400 रुपये। अब आपको TA निकालना है। TA कैसे निकलेगा, तो TA 30% ऑफ बेसिक प्लस DA। TA जो निकलना चाहिए वो कितना परसेंट निकलना चाहिए, 30% निकलना चाहिए, 30% निकलेगा। लेकिन ये किसका निकलेगा, बेसिक प्लस DA का। यानी पहले हमको क्या करना है, बेसिक और DA को प्लस करना है, उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, बेसिक इन प्लस DA करना है। बॉड मास का रूल पढ़ें कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं, क्या होता है। अच्छा, बॉड मास का रूल पहले क्या करना पड़ता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या, फुल फॉर्म नहीं थोड़े, फिर उसके बाद D का क्या होगा, डिवाइड करना पड़ता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद एडिशन करना होता है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज इनटू होता है,
तो इनटू है तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेगा ना, लेकिन हम चाहते हैं पहले मल्टीप्लाई ना करे, पहले क्या करे, बेसिक और डीए को क्या करे, ऐड करे। तो जो काम हमको पहले कराना होगा उसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे। किस में करेंगे? क्योंकि एक्सेल का ये जो फार्मूला चलता है वो BODMAS के हिसाब से चलता है। अगर आप किसी में मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड एक साथ पूरा कर दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर एडिशन करेगा, फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें जो काम पहले करना होता है उसको हम लोग किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। तो कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले क्या लगाएंगे, इक्वल टू ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा। और पहला काम हमको करना ये है कि बेसिक को प्लस करेगा किससे, डीए से, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये प्लस कर लेगा। अब प्लस करने के बाद हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए किसका सिंबल लगाएंगे, इनटू का कितना परसेंट, 30%। तो यहाँ पे 30% हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है HRA हाफ ऑफ बेसिक। HRA कैसे कैलकुलेट होगा, बेसिक का हाफ आपको करना है। तो बेसिक का हाफ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी चीज़ को हाफ करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, या तो इंटू 50% कर दीजिए और या तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले क्या लगाएंगे, किसका निकालना है, बेसिक का, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 11,000 का आधा कितना हो गया, 5,500 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो जैसे ये देखिए एक एम्प्लॉई हैं, इनको 11,000 रुपये बेसिक मिला है, फिर DA 4400 मिला है, फिर TA 4620 मिला है, और फिर HRA 5500 रुपये मिला है। तो ये सारी चीज़ें अगर इनको मिली है, क्या हुई है, ये सारी चीज़ें अगर इनको मिली है तो इसका टोटल आपको निकालना है। तो ये टोटल हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब प्लस करेंगे तो यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, अब देखिए एक्सेल में टोटल करने का कई तरीका होता है। पहला तरीका होगा जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कोई भी फार्मूला चलाने से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू, और किसको प्लस करेंगे, बेसिक को, फिर प्लस, और क्या करेंगे, DA, फिर प्लस करेंगे किसको, TA को, फिर प्लस करेंगे किसको, किसको करेंगे, HRA, एंटर करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका पहला तरीका, ये आपका क्या है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होगा, आप ये चाहते हैं कि आपको बार बार ये प्लस लगाना ना पड़े, बार बार प्लस लगाना ना पड़े, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला चलाएंगे सम। एक्सेल में किसी भी चीज़ को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए फार्मूला चलाते हैं सम। क्या चलाते हैं, सम। तो यहाँ पे फार्मूला चलाने से पहले क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और फार्मूला चलाएंगे क्या, सम, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन। जब भी देखिए फार्मूला चलाने से पहले इक्वल टू लगाते हैं और फार्मूला चलाने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये याद रखिएगा, कोई भी फार्मूले का नाम अगर आप चलाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तभी ये आपका फार्मूला चलेगा, वरना फार्मूला नहीं चल पाएगा। अब आप सम से कहेंगे तो कोई भी फार्मूला नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये फार्मूला चलने लगेगा। अब देखिए इस फार्मूले में यही होता है सिंटेक्स। अगर ये आप समझ लेते हैं तो एक्सेल आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछा है, यानी आप जिसको ऐड करना चाहते हैं वो नंबर 1 कौन सा है, तो नंबर 1 कौन सा है, बेसिक है, तो ये बेसिक वाली सेल लेंगे। अब इसमें देखिए प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम का मतलब ही होता है क्या, प्लस करना। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ नीचे कॉमा दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, तो कॉमा लगाएंगे, यानी प्लस की जगह क्या लगाएंगे, कॉमा। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, नंबर 2, तो नंबर 2 आपका ये हो जाएगा, कॉमा। फिर क्या पूछा, नंबर 3, तो नंबर 3 ये हो जाएगा, कॉमा। फिर आपका ये है क्या, नंबर 4, तो नंबर 4 आपका ये हो जाएगा, और ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, एंटर। आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको बार बार प्लस ना लगाना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला चलाएंगे, और फार्मूले का नाम क्या होगा, सम, और उसमें क्या करेंगे, प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हुआ दूसरा तरीका, ये क्या हो गया। अब तीसरा तरीका ये है, अब आप और आलसी बनना चाहते हैं, अभी तो प्लस प्लस लगाने में दिक्कत हो रही थी, अब आप कह रहे हैं नहीं हम कॉमा भी नहीं लगाना चाहते। क्या चाहते हैं, कॉमा भी बार बार ना लगाए, कौन बार बार करेगा। अभी वही है, आपसे एक बार कहा जाए कि वो डोर ओपन कर दो, तो आप जाएंगे ओपन करेंगे, फिर कहेंगे आ जाओगे बैठोगे, फिर कहेंगे जाओ क्लोज़ कर दो, तो आप क्लोज़ कर देंगे, फिर आप बैठो, फिर कहेंगे ओपन कर दो,
फिर जाएंगे ओपन करेंगे, फिर कहेंगे क्लोज कर दो, तो फिर क्या होगा? परेशान होंगे कि नहीं होंगे? बहुत ज़्यादा परेशान। फिर पता चला जाके डुरवे तोड़ दिए कि लो ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँस। तो जब एक ही काम बार बार करना पड़ता है ना, तो इंसान थोड़ा सा झिल्ला आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि आप चाहते हैं कि बार बार हमको कॉमा ना लगाना पड़े। तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या होता है? उसके लिए दूसरा तरीका ये होगा कि फार्मूला चलाएंगे आप। फार्मूला चलाने से पहले क्या लगाएंगे? इज इक्वल टू, और फार्मूले का नाम होगा क्या? सम। ब्रैकेट क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अब ये क्या पूछा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 1 नंबर 2 पूछ रहा था, तो अब एक एक सेल कॉमा लगा कर रहे थे। आपको यही करना है कि अब कॉमा नहीं लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है? किसको किसको ऐड करना है? बेसिक, DA, TA और HRA। तो आप क्या करेंगे? एक साथ चारों को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? जैसे एक एक कर रहे थे ना, तो अब क्या कर सकते हैं? एक साथ ऐसे चारों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आया? B9 से E9, यानी यहाँ B9 से लेकर के E9 तक। बस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। आ गया? ये उससे इजी है, इजी है। क्या करना है? कॉमन लगाने की अब झंझट खत्म हो गई। अब इससे भी आलसी बनना चाहते हैं। अब क्या करना चाहते हैं? इससे भी आलसी बनना चाहते हैं। हाँ, अब इससे आलसी अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला चलाने की ज़रूरत नहीं है। कर्सर यहाँ पे रखिए। हाँ, कहाँ थे? अच्छा, इससे भी आलसी बनना चाहते थे। ठीक है, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फार्मूलाज में। कहाँ जाना पड़ेगा? यानी आपको कोई फार्मूला चलाना नहीं है, कर्सर वहाँ पे रखिए, फार्मूलाज में जाइए। जब फार्मूलाज में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा ऑटो सम। क्या दिखाई देगा? ऑटो सम। बस ऑटो सम पे क्लिक करिएगा और एंटर कर दीजिए। आ गया आंसर? तो इसमें आपको क्या करना पड़ा है? टाइप नहीं करना पड़ा। तो अभी सम जो लिखना था वो भी हम ख़त्म कर दें। अब कहाँ गए थे हम लोग? कहाँ गए? फार्मूला चला, फार्मूला में जा रहे। अभी और आलसी बनना चाहते हैं। अब ये कहते हैं नहीं सर, हम फार्मूला में नहीं जाना चाहते, हमको वहाँ से चिढ़ है, वहाँ नहीं जाना चाहते। तो उसका और भी तरीका है। उसके लिए आपको होम में ही जाना है। कहाँ जाना है? जब होम में जाएंगे तो यहीं आपको ऑटो सम का सिग्मा दिखाई देगा। किसी में लिखा रहता है और किसी में सिर्फ ये सिग्मा दिखाई दे रहा है। यही होता है ऑटो सम। बस इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो लीजिए, हो गया? हो गया? चलिए, वहाँ पे भी नहीं जाना पड़ा। दुश्मनी थी वहाँ जाने की, नफरत थी, नहीं है। अब इससे भी आलसी। अब आलसी क्या करना है? आप चाहते हैं माउस का यूज़ नहीं करना चाहते, आप कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड का तो ये था कि सम चलाते थे तो फार्मूले में टाइम लगता था। लेकिन अब क्या करना है? हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? तो सम करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू। क्या होती है शॉर्टकट की? अल्ट प्लस इक्वल टू। जैसे ही अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक वो सम का फार्मूला भी चलाएगा, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? रेंज भी सेलेक्ट करेगा। बस आपको क्या करना है? अल्ट प्लस इक्वल टू करिए और इंटर करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, आ गया? क्या प्रेस करेंगे? अल्ट प्लस इक्वल टू। कभी कभी एक बार में नहीं होगा, 2 बार दबा दीजिएगा, अपने आप हो जाता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कर लेंगे। कितने तरीके हुए? 5 हुए। चलिए, पहला तरीका आपका क्या था? इक्वल टू प्लस प्लस करके लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या था? सम का फार्मूला चलाएंगे, नंबर 1 कॉमा कॉमा करके बताएंगे। तीसरा आपका तरीका ये है कि सम का फार्मूला चलाएंगे और एक साथ सारे रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। चौथा तरीका ये है कि फार्मूलाज में जाएंगे, वहाँ पे क्या कर देंगे? ऑटो सम कर देंगे। पांचवा तरीका ये है कि आप होम में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? सिग्मा का जो आपका सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे। और छठा तरीका आपका ये होगा कि अल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे। अब इससे भी आलसी बनना चाहते हैं? अब इससे ज़्यादा आलसी नहीं बनेंगे ना। चलिए ठीक है, इसको ड्रैग कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाए। चलिए देखिए, आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या करना है? DA निकालना है आपको। और DA कितना निकलेगा? 50%। TA कितना निकलेगा? 8%। HRA कितना निकलेगा? अब ये, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि DA किसका निकलता है, TA किसका निकलता है, HRA किसका निकलता है। तो TA आपका किसका निकलेगा? बेसिक का। DA भी किसका निकलेगा? बेसिक का। HRA भी किसका निकलेगा? बेसिक का। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने से पहले क्या लगाएंगे? इक्वल टू किसका निकालेंगे? बेसिक का। कितना परसेंट इंटू कितना परसेंट? 15% इंटू।
ड्रैग कर देंगे तो ये इनका आ जाएगा। चलिए टी ए निकालेंगे तो फार्मूला चलाने से पहले इक्वल टू किसका कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक का, बेसिक इंटू कितना परसेंट, 8%, एंटर कर देंगे, ये आपका आ जाएगा, ड्रैग कर देंगे। फिर उसके बाद आपका क्या है, एच आर ए चलाएंगे इज इक्वल टू किसका, बेसिक का परसेंटेज निकालने के लिए इनटू कितना परसेंट, 12%, एंटर कर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ग्रॉस करना है तो ग्रॉस का मतलब होता है ऐड करना। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करना है, तो सबको ऐड करना है तो कौन सा क्या करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल टू, चलिए हो गया, चलिए ड्रैग कर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 और बाकी ये पढ़ा दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, सर्विस टैक्स आपको निकालना है, नेट कोर्स फीस निकालना है, फी ड्यू निकालना है। सर्विस टैक्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 12.36% ऑन फीस। फीस का कितना परसेंट, 12.36%। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो फार्मूला कैलकुलेशन करने से पहले क्या लगाएंगे, इक्वल टू किसका निकालना है, फीस का, तो ये फीस वाली सेल सेलेक्ट करेंगे, फीस वाली सेल सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज के लिए किसका सिंबल लगाते हैं, इनटू का कितना परसेंट, 12.36%, एंटर कर देंगे, आ जाएगा। नेट कोर्स फीस कैसे निकलेगा, तो नेट कोर्स फीस निकलेगा फीस प्लस सर्विस टैक्स। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे चलाएंगे फार्मूला इज इक्वल टू फीस प्लस और क्या लेंगे हम लोग, सर्विस टैक्स, तो ये इसका निकल जाएगा। फिर निकालना है फी ड्यू। फी ड्यू कैसे निकलेगा, तो नेट फी माइनस डाउन पेमेंट। तो नेट फीस आपकी ये है, नेट कोर्स फीस, और माइनस करेंगे किसको, डाउन पेमेंट, तो ये आपका फी ड्यू भी निकल जाएगा। निकल गया। अब इसको ड्रैग कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये एग्जांपल नंबर 5 में स्टूडेंट की आईडी है, और स्टूडेंट की आईडी है तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये इनके सब्जेक्ट हैं, और इस सब्जेक्ट में इन्होंने इतना इतना मार्क्स पाया है। अब हम इसका टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे निकलेगा, अल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे, गलती होगी। देखिए गलती क्या होगी, इस बार आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बता दे रहे हैं, जल्दी किसी को बताते नहीं हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे अल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे, क्या करेंगे, हो जाए भाई, गुस्सा आ गया, रुक जाइए, इंटर कर देंगे तो क्या आया, जानते हैं इसके साथ क्या होता है। देखिए ऑटो सम हम अल्ट प्लस इक्वल टू का यूज़ करते हैं ना, तो उस केस में ये होता है कि जो हमारा ये एक्सेल है, एक्सेल जो कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिक, वो देखता है कहाँ तक नंबर है, और जहाँ तक नंबर होता है वहाँ तक वो क्या करता है, पूरा सिलेक्ट करता है। जैसे ऊपर हम लोग फार्मूला चला रहे थे तो वो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट क्या किया है, देखते गया है कि कहाँ तक नंबर है, यहाँ तक नंबर था, इसने क्या किया इसको तुरंत ऐड कर दिया। उसके बाद क्या था, डेट था, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे, और देखिए बीच में भी नंबर 010। तो इस वजह से ये क्या किया है कि ये कैलकुलेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक किया है। देखिए यहाँ तक किया है कि नहीं किया, तो इस वजह से ये आपका आंसर गलत होगा। तो ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो देखिए जब इस पर आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने में तो क्या लग रहा है, ST01 ऐसे लिखा हुआ है ना, लेकिन जब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, 1। जैसे बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये कैसे किया जाता है ये भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो शो तो कर रहा है क्या, ST01 ICA, लेकिन यहाँ पे शो क्या कर रहा है, 1। और ये 1 क्या है, आपका नंबर होता है कि टेक्स्ट होता है, नंबर होता है ना, तो ये नंबर समझ के क्या किया है, इसको भी ऐड कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू मत करिएगा, ऑटो सम मत चलाइएगा, सीधे आप फार्मूला चलाएंगे, क्या, सम इज इक्वल टू क्या करेंगे, सम चलाएंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और नंबर 1 नंबर 2 क्या होगा, तो यही आप सेलेक्ट करेंगे, ये चारों सेलेक्ट करेंगे, इसी चारों को ऐड करना है ना। अब जैसे ही इंटर करेंगे तब भी फिर आपका आंसर यही आएगा। कैलकुलेट ये सही किया है, लेकिन क्या लिख करके आया, ST लिख करके आया। तो यहाँ पे अगर कर्सर रखेंगे तो ये तो सम का फार्मूला चलेगा, लेकिन यहाँ पे ST दिख रहा है, वो किस वजह से, क्योंकि आपने एक बार गलती कर दी, और जब एक बार गलती हो जाएगी तो ये फिर मानेगा नहीं। एक बार गलती हो गई तो ये फिर मानेगा नहीं। मनाएंगे कैसे, मनाएंगे कैसे है, अच्छा इसे मनाया जाता है, यानी कि किसी को मनाना है तो मार दो उसको है, समझाएंगे। अगर आपसे कोई नाराज़ हो गया तो कैसे मनाएंगे भाई, बताइए। नहीं माने तो
नहीं माना तो आप देखेंगे कोई उसके बगल का जो ज़्यादा करीब होगा उससे कहेंगे कि अरे बोल दे यार मान जाए, रेफरेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेफरेंस लगाते हैं। तो अब यही है कि थोड़ा सा ये मान नहीं रहा है, तो इसको मनाने के लिए या तो गिफ्ट प्रोवाइड करिए या तो किसी से कहलवाइए। तो उसके लिए आपको जानते क्या करना पड़ेगा, ये आपका फार्मूला सही चला है, बस इसको मनाना है। तो मनाने के लिए आपको होम में जाना पड़ेगा और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टम। क्या लिखा हुआ है? कस्टम हो गया। बस इसी कस्टम को चेंज करके आपको नंबर कर देना है। क्या कर देना है? जब नंबर करेंगे तो देखिए ये मान जाएगा। मान गया? चलिए ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये सबका बता देगा, आंसर आ जाएगा। अब हमें परसेंटेज निकालना है। जैसे आप हाई स्कूल में 266 नंबर पाए हैं तो कितना परसेंट पाए हैं? हाई स्कूल में कितना आया शायद तुम्हारा? हाँ 73, 78। कैसे कैलकुलेट किए? जितना नंबर पाए हैं टोटल में से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो वही ये 266 नंबर कितने में पाए होंगे? कितने में पाए होंगे? 400 में ही पाए होंगे ना, क्योंकि कितने सब्जेक्ट हैं इनके? 4 सब्जेक्ट है। ऐसा तो है नहीं ना कि इंग्लिश का मार्क्स 125 नंबर का होता है। कितने का होता है? 100 नंबर का, ये 85 पाए हैं ना। तो अब क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट हैं तो टोटल नंबर कितने होंगे? 400। 400 में इन्होंने कितना पाया? 266। परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो कोई भी कैलकुलेशन करना है तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू। और ये कैसे निकलेगा, तो टोटल जितना भी आपने ऑब्टेंड किया है वो सेल लेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से? 400 से। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो ये आ गया। अब ये कहेंगे ये परसेंटेज में नहीं आया है तो इसको भी मना, ये कैसे मनेगा? तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? होम में, और यहीं आपको परसेंटेज का सिंबल दिखाई देगा। या तो यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करिए, कहाँ है परसेंटेज, यही है ना, या तो वहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिख रहा था उस पर क्लिक कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हो जाएगा कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व करिए इसको।